व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है जावा के अंदर? मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन सेम क्लास हैविंग अ सेम नेम बट दे हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हम लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है क्लास के नेम की तरह होता है। जैसे क्लास का नेम होता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। तो हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो वहां पे वो एरर प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए हम लोग नंबर ऑफ पैरामीटर्स यूज करते हैं, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स कहने का मतलब है कि हमने अगर पैरामीटर्स यूज किया है कंस्ट्रक्टर के अंदर इंटीजर, तो फिर हम दूसरी बार जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 बार इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, यानी कि 2 बार हम इंटीजर लिखेंगे पैरामीटर्स के अंदर। इंट x एंड इंट y 2 बार पैरामीटर पास करेंगे। फिर हम तीसरी बार अगर कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो फिर उसके अंदर हम लोग 3 बार इंटीजर डेटा टाइप पास करेंगे, इंट x, इंट y एंड इंट z। तो ये हमारा जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स कहलाता है। टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हो गया कि अगर हमने इंटीजर यूज किया है तो हम दूसरी बार जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर स्ट्रिंग डाल देते हैं पैरामीटर्स में। तीसरी बार हम बूलियन डाल देते हैं। चौथी बार हम फ्लोट डाल देते हैं। 5वीं बार हम डबल डाल देते हैं। तो अलग अलग तरह से ये टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हो गए। और नंबर ऑफ पैरामीटर्स यानी कि सेम टाइप के डेटा टाइप एक से ज्यादा बार कंस्ट्रक्टर में यूज करना है, तो ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स कहला गए। टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स कहने का मतलब है कि अलग अलग तरह के, यानी डिफरेंट टाइप्स। जैसे हमने स्ट्रिंग यूज कर लिया, फ्लोट यूज कर लिया, डबल यूज कर लिया या इंटीजर यूज कर लिया, ये जो है टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हो। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाते हैं। एवरी कंस्ट्रक्टर परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। हर कंस्ट्रक्टर जो है ये एक खास तरह का काम करता है। तो हम इसे प्रोग्राम में देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है और कैसे करता है प्रोग्राम में वर्क। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, जावा प्रोजेक्ट पे जाते हैं, प्रोजेक्ट, देन जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नेम लिखते हैं। प्रोजेक्ट का नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट ओवर लोडिंग। कॉस्ट ओवर लोडिंग लिखने के बाद हम डोंट क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। अब हम इस एरो पे क्लिक करते हैं, SRC पे जाते हैं, कंट्रोल N प्रेस करेंगे, क्लास पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर का नेम डालेंगे, यानी कि क्लास का नेम डालेंगे। तो क्लास का नेम हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्लास का नेम कॉन्स और ओवर लिख देते हैं, कॉन्स ओवर लोडिंग लिख दिया क्लास का नेम। इसे हम पिछले वाले प्रोग्राम का इसे हम हटा देते हैं। अब ये कॉन्स ओवरलोडिंग लिखने के बाद ये जो हमारा क्लास बन चुका है कॉन्स ओवरलोडिंग के नाम से। तो हम जानते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर होगा ये क्लास के नेम की तरह होगा, जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर होता है। तो इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसे हम ओपन और क्लोज करेंगे पैरेंथेसिस से। फिर हम कर्ली ब्रेसेस से इसकी बॉडी बनाएंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी बन गई। अब हम यहाँ पे हम मेन मेथड में आते हैं, मेन और कंट्रोल स्पेस बार मेन लिखेंगे, उसके बाद कंट्रोल स्पेस बार एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा मेन मेथड बन रहा है। अब हम दूसरी बार अगर हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, यानी कि दूसरी टाइप हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब जब हम इसे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, बॉडी ओपन और क्लोज करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर प्रोवाइड कर रहा है।
ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है, यहाँ पे भी एरर दे रहा है। एरर में क्या लिख रहा है, डुप्लीकेट मेथड कॉन्स्ट ओवरलोडिंग इन टाइप कॉन्स्ट ओवरलोडिंग, यानी कि ये जो है ये वर्क नहीं करेगा। ओवरलोडिंग जो मतलब मेथड जो है सेम टाइप का है, कॉन्स्ट ये सेम टाइप का आ गया है, यहाँ पे ये जो है और ये जो सेम टाइप का आ रहा है, तो इसलिए ये वर्क नहीं करेगा, सेम टाइप नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक इंट एक्स डेटा टाइप लेते हैं, तो अब यहाँ पे एरर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो अब एरर खत्म हो गया। देन हम यहाँ पे जाते हैं और फिर हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और उस कंस्ट्रक्टर में इंट एक्स और इंट वाई यानी डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे जाते हैं और एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसमें हम पैरामीटर्स इंट एक्स और इंट वाई और इंट जेड, फिर हम इसकी बॉडी बनाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स होता है, जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा है तो हम इसके अंदर स्ट्रिंग लिख सकते हैं, बूलियन लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं, और जो भी डेटा टाइप होते हैं वो डेटा टाइप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो यहाँ पे हम आते हैं कंट्रोल वी, यानी कि हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग एस, इसकी बॉडी बनाएंगे कंस्ट्रक्टर की। फिर हम यहाँ पे कंट्रोल वी यानी एक अलग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसका हम डेटा टाइप अलग रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रिंग, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बूलियन बी। देन हम बॉडी ओपन और क्लोज किया। फिर हम आते हैं यहाँ पे हम एक अलग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लोट इफ, बॉडी ओपन और क्लोज। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बूलियन फ्लोट, हम डबल वी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी, देन हम यहाँ पे डबल डी, देन ओपन और क्लोज करेंगे बॉडी को। तो ये हम कंस्ट्रक्टर बना चुके। लेकिन अब जो कंस्ट्रक्टर है तो हर कंस्ट्रक्टर अलग अलग काम करता है, तो हम इसको कुछ काम दे देते हैं कि अलग अलग काम करें। तो जैसे हम पहला वाला अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो उसको हम एक अलग काम देते हैं SYSO, और इसको 2+3, तो इसको बोलते हैं 2+3 कितना होता है, तो जोड़ के बता। तो ये जोड़ के बताएगा। फिर हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ पेस्ट करेंगे, इसको एक अलग काम देंगे। इसका काम रहेगा कि 3 - 2 यानी 3 में से 2 घटा दें, तो ये इसका काम है। तीसरा वाले में जाएंगे, इसको काम देंगे, इसको काम बोलेंगे कि 2 से 3 को मल्टीप्लाई करके दीजिए, तो ये जो है 2 से 3 को मल्टीप्लाई करके देगा। फिर हम चौथे वाले में जाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे भाई जो है ना 3 से 2 को डिवाइड कर दे, 2 से 3 को डिवाइड कर दे, तो यहाँ 2 से 3 डिवाइड हो जाएगा। फिर हम यहाँ स्ट्रिंग वाले में जाएंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे कि 5 + 8 को जोड़ के आंसर दे दे कितना होगा। फिर हम यहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ बूलियन वाले में जाएंगे और फिर हम इसको दे देंगे कि आप जो है इसका रिमाइंडर बताओ कि रिमाइंडर कितना आएगा डिवाइड करने पे। तो ये हमें रिमाइंडर दे देगा। रिमाइंडर जो हमारा शेषफल नीचे जो बचता है वो, फिर हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद पेस्ट करेंगे और 5 × 8, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारा काम हमने बता दिया कि आपको ये काम करना है। फिर हम एक नीचे और बच चुका है तो नीचे वाले में भी चले जाएंगे। अब हम
इनको हम काम देते हैं कि आप जो है 5 - 8 यानी 5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा। तो इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद अब हम इसे रन करेंगे। तो रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो रन तो हो रहा है बट ये हमारे कुछ दे नहीं रहा है। तो कंस्ट्रक्टर तभी रन होता है जब हमारा जो है ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ मेन मेथड के अंदर जाएंगे और ऑब्जेक्ट बना लेंगे। हम लिखेंगे न्यू, देन हम क्लास का नेम, तो क्लास का नेम क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो यहाँ से हम इसे पेस्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये कंस्ट्रक्टर बन गया। अब जो ये कंस्ट्रक्टर बना है तो ये डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो ये हमारा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो इसके अंदर जो वैल्यू पास की गई है, ये जो वैल्यू पास की गई है, जो मतलब हमने बोला है इसको 2+3 प्रिंट करने के लिए, तो ये वो ही प्रिंट करेगा बस। तो यहाँ पे F11 प्रेस किया, प्रेस इंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे है कि ये जो है सिर्फ 5 प्रिंट कर रहा है। तो नेक्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर को हम कैसे कॉल कराएंगे, तो नेक्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने के लिए हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम न्यू लिखेंगे, फिर हम कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर हम क्या, वहां पे हमने क्या पैरामीटर्स दिया था, तो यहाँ पे हमने int x लिखा था। तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 10। देन हम इसे क्लोज कर देंगे और फिर हम रन करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 - 2 1 होता है, तो इसलिए 1 प्रिंट कर दिया। देन हम नीचे आते, नीचे वाले को प्रिंट करते, उसका जो काम है उसका क्या काम है, उसका 2 × 3। तो ये हम शो करेंगे अपने कंसोल में। तो कैसे शो करवाएंगे, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग लिखे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 10, 30, ये कि 2 इंटीजर पास करेंगे कंस्ट्रक्टर में। अब जो है वो 2 × 3 6 आंसर देगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 6 आंसर दे रहा है। यहाँ पे जो है 2 × 3 यानी 6 आंसर दे रहा है। देन हम थर्ड अपने जो कंस्ट्रक्टर है, यानी कि थर्ड वाला जो है, थर्ड तो ये हो गया। अब फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला जो ये 3 पैरामीटर्स इसके अंदर है, तो अब हम 3/2, तो क्वोशिएंट यहाँ पे क्या आएगा, ये वो आंसर देगा। तो उसके लिए ये 1 आएगा, ये तो आप जान रहे हैं। लेकिन इसको कैसे हम देखेंगे, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। देन हम लिखेंगे यहाँ पे 10, 20, देन 5, कुछ भी आप इंटीजर वैल्यू ही आपको लिखना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखे, लेकिन इंटीजर वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे जो 6 के नीचे जो है 1 आ जाएगा। यहाँ पे रन करते हैं हम और देखते हैं यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये 1 आ रहा है। देन हम उसके नीचे वाला ये जो है स्ट्रिंग, तो 5 + 8 कितना होता है, 5 + 8 13 होता है, जानते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे और इसको कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करेंगे, तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम न्यू लिखेंगे, देन कंस्ट्रक्टर का नेम, और फिर हम उसका जो आर्गुमेंट्स इसमें पास करेंगे। तो आर्गुमेंट्स यहाँ पे हमने पैरामीटर्स पास किया था, तो जो स्ट्रिंग पैरामीटर पास किया उसके आर्गुमेंट यहाँ पे डालेंगे। तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे शादाब, और इसे हम क्लोज कर देंगे और फिर हम F11 प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब ये क्या देख रहे हैं कि ये 5 + 8 13 हो रहा है, तो यहाँ पे ये 13 प्रिंट कर रहा है। फिर क्या है, ये कोडिंग कॉन्स ओवरलोडिंग, ये क्या है, बूलियन बी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और ये क्या है, ये हमारा रिमाइंडर शो करेगा कि रिमाइंडर
5 mod 2, यानी कि इसको हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। तो ये रिमाइंडर शो करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये बूलियन वाला है, न्यू, देन हम पेस्ट करेंगे, यानी कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग लिखेंगे। देन हम क्या, बूलियन है तो बूलियन में हम 2 ही वैल्यू पास कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे हमने ट्रू पास कर दिया। देन हम सेव कर रहे हैं, फिर हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है 1 आएगा। रन करेंगे तो आप देख सकते हैं रिमाइंडर 1 आ रहा है। फिर अब नीचे वाला है फ्लोट लिखा हुआ है। अब ये फ्लोट लिखा हुआ है तो इसे हम कैसे कॉल करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं न्यू, देन हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और फिर हम यहाँ पे जाने के बाद हम लिखते हैं फ्लोट। तो फ्लोट में क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 3.4 और इसे क्लोज कर देंगे। तो अब हम इसे रन करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसे रन करते हैं। तो ये रन, देखिए यहाँ पे 5 फ्लोट, ये रन नहीं हुआ, ये डबल वाला रन हुआ है, यानी कि ये वाला फ्लोट वाला रन नहीं हुआ। तो क्यों नहीं रन हुआ? कि ये फ्लोट के लिए हम लोग यहाँ पे f लिखते हैं। अब f लिखते हैं तो ही ये फ्लोट वाला रन होता है। तो यहाँ पे हम ये क्लिक किया और ये 5 8 40, यानी कि अब ये फ्लोट वाला रन हुआ है। देन अब हम हमारा जो कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर्स है डबल है, तो अब इसको लिए जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे? अब हम उसमें 2.5 और यहाँ पे सेव करेंगे और फिर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो -3 आंसर आएगा। तो 5 -8 तो आप करेंगे तो -3 आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का ये मतलब है कि आप एक क्लास के अंदर सेम नेम के कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के पैरामीटर्स पास होंगे। यानी कि सेम ये जो कंस्ट्रक्टर है, जैसे कि हमने यहाँ पे इंटीजर लिया पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो फिर हमने यहाँ पे इंटीजर 2 बार लिया है, इंटीजर x और इंटीजर y, फिर हमने यहाँ पे 3 बार लिया है। तो डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स यानी कि 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स ये हो गए कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, फिर बूलियन लिया, फिर फ्लोट लिया, फिर हमने डबल लिया। ये जो हो गए, ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हो गए। तो हमने एक क्लास के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बनाए, लेकिन उसमें क्या हो गया, अलग अलग तरह के पैरामीटर्स पास किए। तो ये जो पैरामीटर्स पास किए तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाते हैं।